पानीपत की सबसे पहली और पुरानी पॉश टाउनशिप अंसल सुशांत सिटी में बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा के लिए 2000 संभ्रांत परिवारों ने 117 डेलीगेट को मनोनीत करके एक ऐसी आरडब्ल्यूए बनाने का संकल्प लिया है जो उन्हें बदहाली से हरियाली और खुशहाली की ओर ले जाए। गौरतलब है कि अंसल एपीआई बिल्डर के इन्हें छोड़कर चले जाने के बाद सफाई, सीवर, पार्क और सुरक्षा जैसी सुविधाएं ना मिलने से ये परिवार कोठरियों में रहकर भी बेचैनी में नजर आ रहे हैं। हरियाणा के प्रमुख शहरों में पानीपत औद्योगिक नगरी है और पानीपत में बड़े बिजनेसमैन रहते हैं और यहाँ बिल्डर्स भी बड़ी संख्या में अब आए हुए हैं और लोग शायद ये भी मान रहे हैं नरेंद्र मोदी ग्रीन सिटी के जो योजना है शायद पानीपत उसके लिए चुना जाए, ये उम्मीद भी लोग करें जिस तरीके से बिल्डर्स आए हैं। अंसल सुशांत सिटी जो सबसे पहले बिल्डर थे पानीपत में आए थे 2005-06 में, उस अंसल के चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव भी ऐसे लगता है हरियाणा में शायद ही कहीं इस तरह के चुनाव हो। प्रधान पद के लिए राजीव जैन है, समाज सेवी हैं, गौशाला संचालक है, बहुत प्रतिष्ठा है। मेयर पद के भी उम्मीदवार रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिला। राजीव जी, इतने सारे लोग हैं, जाने पहचाने चेहरे, प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं या लड़वाया जा रहा है? नहीं, लड़ रहे हैं जी। लड़वाने वाले मतलब पब्लिक जनता ही की मन में इच्छा था कि अंसल में कि एक अच्छी आरडब्ल्यू बने और सबने मेरे पे आशीर्वाद दिया है कि आपको आगे आना है, सेवा करनी है। हम लोगों ने एक टीम बनाई है, वो अंसल को चमकाना चाहते हैं। तो यही है कि चमचम चमके, अंसल चमके। जैसा मैं कह रहा था, सबसे पुराना और पहले आने वाला बिल्डर अंसल सुशांत सिटी, और जिस तरीके से बड़े बिजनेसमैन रहते हैं यहाँ, समस्याएं भी बहुत हैं। बिजली कनेक्शन नहीं था, सफाई नहीं थी, सिक्योरिटी वाला इशू था, बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए, कोर्ट में गए, पुलिस तक बहुत मामले हुए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि यहाँ से बिल्डर चला गया है, ये एनसीएलटी में चली गई है कंपनी जो हमें सर्विस प्रोवाइडर था। सबसे पहले हमें बेसिक सर्विस जो पानी की है, बिजली की समस्या में जैसे स्ट्रीट लाइट होगी, और रख रखाव में जैसे सड़कों पे बहुत ज़्यादा गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, हमें सड़कों को मेंटेन करना है। और ये जो जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, ये जो वातावरण ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में आ गया। ये जो अंसल में इलेक्शन हो रहे हैं 12 तारीख के बाद, हमारी पूरे सदस्यों ने एक मन बनाया है, ये 12 तारीख के बाद जो ये 9 पद हम जिन पे लड़ रहे हैं वो पद ख़त्म होके अंसल सेवा समिति के नाम से इसको हम अंसल को चलाएंगे, जिसमें कोई पद नहीं होगा, कोई प्रधान नहीं होगा, कोई सेक्रेटरी नहीं होगा। सब हम एक टीम के रूप में काम करेंगे। जितने अंसलवासी हैं सभी इसमें एक सदस्य के रूप में एक सहभागी रहेंगे, और जो हमारे भाई हमारे सामने भी लड़ रहे हैं उनको गले लगाएंगे और एक टीम के रूप में कार्य करेंगे। गुल साहब रिटायर्ड ऑफिसर हैं आप, चुनाव लड़ने के लिए, प्रतिनिधि बनने के लिए लीडरशिप और चेहरा दोनों पे भरोसा होना चाहिए। राजीव जैन की क्वालिटी को देखते हुए मैंने इलेक्शन में इसमें आरडब्ल्यू में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ हूँ। अदरवाइज़ तो शायद मैं चुनाव लड़ने की सोचता भी ना। कुछ हमारे यहाँ कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं, दिशाहीन हमारे जो थे, तो उसमें एक दिशा दिखाने के लिए महिला शक्ति, आजकल महिलाओं को तो बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, हर सरकार हो या महिला होने के नाते आपको क्या लगता है जो समस्याएं इस लोकेलिटी की, क्या क्या होना चाहिए? जी, मेरा मानना है कि महिला शक्ति तो जरूर ही होनी चाहिए आगे, और हम इस सकारात्मक सोच के साथ राजीव जैन भाई जो कि बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पूरी टीम को एक साथ लेकर बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो ताकत में जो बल होता है उसी का हम प्रयोग करके जो आधारभूत समस्याएं हैं हमारे अंचल में, जैसे कि रोड्स की समस्या है, गंदगी की बहुत बड़ी समस्या है, बिजली की जो स्ट्रीट लाइट सब खराब हैं, और पानी की समस्या है, और एक हमारी जो है मेन नगर निगम में जाने की समस्या। संदीप जी, आप भी वैसे तो बड़े एक्टिव रहते हैं भाई, आपको लग रहा है कि चुनाव आसान है या मुकाबला है? चुनाव तो बिल्कुल आसान है। ऐसा है कि लोगों को जो राजीव जैन के टीम में पूरा विश्वास है और राजीव जैन बहुत सकारात्मक सोच के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं, वो कोई झूठा वायदा नहीं कर रहे। देखिए, प्रतिष्ठा की बात नहीं है, ये बात सेवा की है। यहाँ कोई ऐसी प्रतिष्ठा वाली बात नहीं है। ये सब जो लोग आगे आए हैं, जो बैठे हैं, ये सेवा करने के लिए आए हैं। यहाँ पर अगर किसी ने कोई प्रधान पद के लिए अगर राजीव जैन जी आज आए हैं तो मकसद ये है कि अंसल को सुधार करना है। अगर इसको हम बहुत बड़ा इसको प्रतिष्ठा का विषय बनाएंगे और बहुत अग्रेसिव होकर चुनाव लड़ेंगे, आपसी भाईचारा उससे खराब होता है। ऐसी कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है, ये तो सेवा के लिए 2 टीमें लड़ रही हैं। लोग आपको ही वोट क्यों दें, आपके ग्रुप को क्यों दें? जहाँ आप भी लड़ रहे वो भी लड़ रहे, आपको ही वोट क्यों दें? उसकी मेरिट्स बताओ, क्वालिटीज बताओ, क्यों आपको वोट देना चाहिए? देखिए जी, सबसे बड़ी ज़रूरत होती है काम करने का जज्बा।
इस अंचल के अंदर हम काफ़ी समय से अलग अलग तरीके से और शहर में भी अलग अलग संस्थाओं से जुड़ के अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, जिसका पता हमारे सभी साथियों को है। पहली बात है जी, हम ईमानदारी की बात करते हैं। जो भी काम होंगे, हर काम को बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से, हर तरीके से ऑडिट करा के सबके सामने रखा जाएगा, ताकि किसी को किसी तरह का कोई संशय ना रहे। पानीपत में अंचल सुशांत सिटी बड़ा नाम है और चुनाव भी कोई उस तरह का लोकल चुनाव नहीं, लेकिन ऐसा चुनाव है जिसमें लग रहा है कि जोर आजमाइश हो रही है। शायद पानीपत से बाहर भी इस RW के चुनाव की चर्चा है। कुल 117 डेलीगेट चुने गए हैं पहले से, जो चुनाव डालेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन सी कमेटी, कौन सा प्रधान होना चाहिए। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।